नमस्कार। आपका ट्विन फ्लेम ने आपको छोड़ दिया है या आपको ये लगता है, किसी ने पूछा है सवाल तो वो लेकर आई हूँ कि मेरे ट्विन फ्लेम ने मुझे छोड़ दिया और ये कहा है कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हो, इसीलिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। या ऐसी कई तरह की इस तरह की कनेक्शन रहती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिसमें कि यूजुअली ट्विन फ्लेम इस तरह से बोलकर चले जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। इट मीन्स प्यार तो है आप दोनों के बीच में, इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि तुम मुझसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करती हो। ये ट्रू लव ही है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये कैसा ट्रू लव है जब वो कह रहे कि तुम मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करती हो, मैं जा रहा हूँ। ये तो बहाना हो गया। समटाइम ऐसा लगता है ना कि ये तो बहाना हो गया। तो ट्विन फ्लेम जो ये कहते हैं उसके पीछे कई तरह के कारण होते हैं कि नहीं, मैं डिज़र्व करता हूँ तुमसे बेटर या तुम डिज़र्व करते हो मुझसे बेटर, क्योंकि वो सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग उनके अंदर होती नहीं है कि क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है ना, तो डिवाइन फेमिनाइन का ओवरवेलमिंग जो लव होता है वो उनके ट्रॉमा, ये जो पास्ट लाइफ के और इस समय के जो रिसेंट पास्ट के ट्रॉमास रहते हैं वो हील नहीं हो पाते और उन्हें लगता है कि ओ माय गॉड, इतना प्रेम, इतना अनकंडीशनल लव ऐसा तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। इस वजह से वो डरने लगते हैं और आपको लूजिंग ऑफ फियर यू, ये वाली बात भी रहती है। लूजिंग ऑफ समथिंग, कुछ और ही कई तरह की बातें होती हैं जिसमें कि ये लगता है कि मैं शायद आपको डिजर्व नहीं करता। ये सारी बातें भी रहती हैं। मैं इतना डिजर्व नहीं करता और इतना वर्दी नहीं हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं आगे और हर्ट कर सकता हूं। ये वाली बातें भी होती हैं, जिस वजह से उनका हायर सेल्फ उन्हें कहता तो है, गाइड तो करता है, कि पुश करता है आपकी तरफ, लेकिन फिर भी वो इंट्यूटिवली यही जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये भी गलत है, और जो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मूव ऑन हो जाता हूँ या तुम्हें मूव ऑन हो जाना चाहिए, वो भी गलत है। यानी कि आप समझिए दुविधा डिवाइन मस्कुलाइन की, ना तो वो आपके पास आते हैं उनसे बन रहा है, ना ही आपसे दूर जाते उनसे बन रहा है। सम टाइम डिवाइन मस्कुलाइन को फैमिली प्रेशर में आके मैरिज कर लेनी पड़ती है कहीं और फिर वो ये कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना या तुम कहीं और शादी मत करना। ये ऐसे में ऐसा लगता है डिवाइन फेमिनाइन को 3D वर्ल्ड से या ईगो माइंड से सोचें कि ये व्यक्ति तो भाई मुझे फंसाना चाहता है, अपना तो मतलब निकल गया, इधर घर वाली भी चाहिए बाहर वाली भी, ये वाली बात हो जाती है। लेकिन आप इनकी दुविधा को समझिए, ठीक है समझिए, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर समझिए और आप जैसा वो कह रहे हो वैसे ही करिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर वही मैं कहती हूँ, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि आपकी क्या एज है, आपके क्या पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने के, आपका क्या पर्सपेक्टिव इस समय में है अपने डिवाइन मस्कुलाइन को देखने, सुनने, समझने का। क्यों? क्योंकि आप दोनों सम टाइम, क्या इस तरह का भी सवाल आता है, हम दोनों ही मैरिड हैं अलग अलग स्पाउस से, तो फिर कई कई साल हो गए हैं और कई सालों बाद ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। ट्विन फ्लेम अब हमारी लाइफ में आ नहीं सकता है, 3D वर्ल्ड के हिसाब से हम इसे किसी और को समझा नहीं सकते हैं। ये बहुत ही डीपर कनेक्शन है, डीपर एस्पेक्ट है, और ये किसी और को समझाएंगे तो कहेंगे कि वाह, ये तो भाई आप अपना कोई सोल मिशन बना रहे हो, कोई अपने इस अफेयर को ये ब्यूटीफुल नाम देना चाह रहे हो, ये और वो। देखिए रीजन तो कई सारे हैं, दुनिया भी बहुत कुछ कहेगी, और समटाइम आपका अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी अलग अलग पर्सपेक्टिव और जो माइंड है, जो आपका विचार है, वो बदल सकते हैं। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको छोड़कर चले गए हैं और आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें ताकि पता चल सके कि कन्वर्सेशन फीस क्या है, और आपस में हम दोनों बात करके फिर सोल्यूशन निकालेंगे। तो मेन यही बात है कि इसलिए आप अपने बहुत ज़्यादा विचारों को मत मढ़िए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर कि ठीक है, हाँ हमने सोच लिया, हम तो यही सोचते हैं। आपकी एजुकेशन, आपका परवरिश, आपका लाइफस्टाइल, आपकी उस समय का पर्सपेक्टिव, आपके पिछले ट्रॉमास, पास्ट लाइफ के ट्रॉमास, वो सब कुछ डिपेंड करता है डिवाइन मस्कुलाइन के जो जो ट्रिगर्स हैं उनको रिस्पॉन्स करने का। जितना कैसे आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ। इसलिए कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग रहती है, जनरल पर्सपेक्टिव से सबको समझाया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2-3 तरह के सवाल उठा दिए ना मैंने कि डिवाइन मस्कुलाइन कह रहा है तुम ज्यादा बेटर करती, डिजर्व करती हो। किसी का ये नहीं कहते, किसी कहते मैं ज्यादा तुमसे बेटर डिजर्व करता हूँ ना, तुम्हें दिखाऊंगा मैं, तो वो अपना ईगो रहता है। और कुछ इस तरह का भी मैंने मेंशन किया कि दोनों अलग अलग कई सालों से अपने अपने स्पाउस से मैरिड हैं और फिर ट्विन फ्लेम आते हैं, तो फिर क्या करें। इसीलिए कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग लेने की बहुत जरूरत होती है कि अब इस सिचुएशन में आप क्या करें जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं, यहाँ से निकले, मूव ऑन हो या क्या करें, और मूव ऑन हो तो किस तरह से हो। मूव ऑन का अर्थ बेसिकली है क्या, या फिर सरेंडर कर दें, सरेंडर होने का अर्थ बेसिकली है क्या, और आपको किस तरह से करना चाहिए। ये सारी बातें कन्वर्सेशन यानी कि कंसल्टेशन के माध्यम से सारी बातें आपको क्लियर हो सकती हैं। आप अपने क्वेश्चंस नोट करके रखें और फिर आगे बात करें, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो जिसमें कि
कहीं न कहीं मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की मजबूरियाँ होती हैं, उनके अपने पास्ट एंड ट्रॉमास होते हैं, जिस वजह से वो आपके साथ उस समय में सेम एनर्जी में नहीं आ पाते हैं। सेम एनर्जी में आने पर ही दोनों का यूनियन, रीयूनियन, मिलन होता है। और अगर आप भी रिसीविंग मोड में नहीं हैं, आप सिर्फ चेज़ ही कर रहे हैं, आप सिर्फ चेज़ ही कर रहे हैं, तो आपका डिवाइन मस्कुलाइन डेफिनिटली रन करेगा। ना तो आपने चेस करना है, ना ही आपने चेस करवाना है। अगर आप देखिए, सबका यही रहता है ना कि अब तो मैं चेस करवाऊँगी, अब तो मैं चेस करवाना नहीं है। और दूसरा, ये अब तो मैं माफ़ी मँगवाऊँगी, बहुत हो गया, तो मैं हर किसी से माफ़ी मँगवाऊँगी जिसको इसने मेरे साइड वालों को हर्ट किया है। जहाँ पर भी ये रहेगा, वहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा-सा ईगो है ही है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात अलग होती है। ये जनरल रीडिंग है, बस इस बात को ऐसे समझ लीजिए। इसलिए कहती हूँ कि पर्सनली मेरे दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज़ घूम रही होती हैं कि किसको मैं क्या कहूँ। इसीलिए तो कुछ जानना हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।